हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रवेश मैथ्स क्लासेस। तो यार आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है भाई, अब जरा इस चैप्टर को समझते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ठीक है, चलो। अच्छा, हमने एक बार पहले ही पढ़ रखा ये वर्ड क्वाड्रेटिक, कहाँ पढ़ा था? चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल से पढ़ा था। अच्छा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री क्या होती है? 2 होती है। अब क्वाड्रेटिक जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होती है? 2 होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्या पढ़ना है हमें? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, मुझे एक बात का जवाब दे दो, क्वाड्रेटिक का मतलब तो समझ में आ गया, जिसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी? 2। यार इक्वेशन का मतलब क्या होता है? देखो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इक्वेशन यूज भी करते आ रहे हो, लेकिन मैंने तुमसे पूछ लिया इक्वेशन क्या होता है, ये तुम्हारे हाल है। वेरी गुड। जहां पर बेटा मैं आपको सिंपल से बता देता हूं, अगर मैं किन्हीं भी दो एक्सप्रेशन को इक्वल साइन से कंपेयर करूं तो वो तुम्हारा क्या बन जाती है? इक्वेशन। एक ऐसी स्टेटमेंट, या व्हेन वी कंपेयर टू क्वांटिटीज यूजिंग इक्वल साइन देन द स्टेटमेंट इज नोन एज इक्वेशन। जैसे मैंने लिखा ये 2x + 3 = 0, तो ये क्या है? इक्वेशन। बात समझ में आ गई? ये क्या है? इक्वेशन। ठीक है ना? जैसे उसमें वेरिएबल होना चाहिए 3x² - 5x + 2 = 0, या 5 कर दो, ये भी क्या है? एक इक्वेशन। समझ में आ गई बात? इक्वेशन क्या होती है? जब हम किन्हीं भी दो क्वांटिटीज को यूजिंग इक्वल साइन कंपेयर करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गई? अच्छा हाँ, और अच्छा, क्या ये वाली इक्वेशन को मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकता हूँ? नहीं, क्योंकि इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 1, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्या इस वाली को मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकता हूँ? हाँ, क्योंकि इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकता हूँ। ये बात सबको समझ में आ गई? अच्छे से आ गई? पक्का? चलो, तो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री क्या हो? 2, उसे हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैं आपके सामने कुछ इक्वेशन लिख रहा हूं, मुझे बताना क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? मैंने लिखा 2x² - 1 = 5, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? इसमें क्या वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा, 3 - x + 2x² = 6, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ, ये भी क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है? ax² + bx + c = 0। बच्चों, ये क्या होती है? किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है। बात समझ में आ गई? ax² + bx + c = 0 इज द जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, यहां पर ए बी सी क्या कहलाते हैं? इसके कोएफिशिएंट्स कहलाते हैं। अच्छा, मैंने आपके सामने एक इक्वेशन दी 3x² - 5x + 2 = 0, समझ गए? क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना? अच्छा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताना है a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू क्या है? 2। समझ गए सारे? अच्छा, एक और दिया मैंने 2x - 3 की होल स्क्वायर = 4, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी? होगी। अगर होगी तो चलो चेक कर लेते हैं एक बार, है कि नहीं। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसे खोलते हैं, a - b की होल स्क्वायर, a² - 2ab + b² = 4। चलो, अब इसे क्या लिख सकता हूं? 4x², 2 × 4 = 3 = 12x + 9 - 4, कितना आ गया? 4x² - 12x 9 - 4 कितना हो गया? 5। तो ये भी क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा बताओ, यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू, c की वैल्यू 5। समझ गए? अब ऐसे मैं आपको कुछ इक्वेशन दे रहा हूं, सबसे पहले चेक करना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, और अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मुझे उसमें a b c की वैल्यू बतानी है। सही है? चलो लिखो भाई, चेक करो। x - 1 * x + 2 = 3x - 4। चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, और अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें a b c की वैल्यू बताओ। करो, चलो भाई,
मैंने पूछा था क्या ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्या करा, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। x इंटू एक्स कितना आ गया, एक्स स्क्वायर, x इंटू टू 2x, माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू कितना आ गया 3x माइनस 4। समझ गए? अच्छा, एक्स स्क्वायर 2x माइनस एक्स एक्स माइनस 2, ये इधर आएगा माइनस 3x प्लस 4, एक्स स्क्वायर x माइनस 3x माइनस 2x 4 माइनस 2 2 इक्वल्स टू 0। समझ गए भाई? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा बताओ इसमें a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू 1, b की वैल्यू, c की वैल्यू। समझ गए सारे? सब समझ गए? अच्छे से समझ गए? कोई डाउट किसी को? चलो आगे एक और दे रहा हूं। इक्वेशन है x माइनस 1 की होल स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2। चेक करो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, अगर है तो ABC की वैल्यू बताओ। हाँ तो भाई बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? ये नहीं है ना, चलो चेक कर लेते हैं एक बारी। a माइनस बी की होल स्क्वायर खोलो, क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहां पे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2। ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर 2x माइनस एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये इधर आएगा माइनस 2x था, ये इधर आएगा माइनस x होगा, तो माइनस 3x, ये इधर आएगा प्लस 3। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो आंसर है नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अच्छा एक और जरा बताना, दमदार क्वेश्चन है भैया, एक क्वेश्चन और है दमदार क्वेश्चन है ये, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 3। चेक करके बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? अगर है तो a b और c की वैल्यू निकालो। करो भाई, इसमें पहला स्टेप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, है ना। करो भाई, देखो भाई क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। जब इसका एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा x प्लस 2, ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस एक्स, एक्स इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू कितना आ गया 3 आ गया। समझ गए सारे? अब इसके बाद क्या होगा, x से x कैंसिल, 2x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 2x इक्वल्स टू 3, 2 ये ऊपर जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 3x स्क्वायर प्लस 6x, इसको उधर ले जाओ, 0 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। अब क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो इसमें a की वैल्यू बताओ कितनी है, b की वैल्यू, c की वैल्यू। समझ में आ गया सबको? a3 b6 और c माइनस 2। पक्का सबको समझ में आ गया? तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया, अगर मैं कोई भी इक्वेशन दूं, अगर उसमें हाईएस्ट डिग्री क्या आ रही है एक्स स्क्वायर, तो वो क्वाड्रेटिक है, अदरवाइज वो क्वाड्रेटिक नहीं है। सॉल्व कर सकते हो इस तरीके से, पक्का। अच्छा जरा मुझे एक और बता देना यार, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी ये? पक्का एक बार सॉल्व करके देख लो, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। चलो भाई इसको सॉल्व करते हैं। भाई इसको सॉल्व करने के लिए बेटा आपको क्या पता होना चाहिए, a प्लस बी की होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, a क्यूब प्लस, आप अच्छा मैं आपको लिख देता हूं बेटा, ये भी होती है, देखो a प्लस बी की होल क्यूब, एक होती है ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। अगर मैं इस ब्रैकेट को खोल दूं तो क्या बन जाती है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब। ये भी तो होती है आइडेंटिटी, है ना। मैं ये वाली लगा रहा हूं, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b की क्यूब। सही है, समझ गए? अब जरा ध्यान देना, एक्स क्यूब 2 3 जा 6 एक्स स्क्वायर, 4 3 जा 12 एक्स प्लस 8,
एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। अच्छा यहाँ पे क्यूब था भाई, अरे भाई सॉरी गलती हो गई भैया, ये हो गया। अब एक्स क्यूब से एक्स क्यूब क्या हो गया, कैंसिल। ये हो गया 6x स्क्वायर, ये इधर आएगा 12x प्लस 4x, ये इधर आके प्लस होगा ना, 12x प्लस 4x कितना हो जाएगा 16x। 8 प्लस 3 11। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यहां बताओ a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू, c की वैल्यू 11। समझ गए, a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 16 और c की वैल्यू कितनी 11। ये बात सबको समझ में आ गई, अच्छे से आ गई, कोई डाउट किसी को? चलो ठीक है, अगला देखो नेक्स्ट। तो अब तुम्हें समझ में आ गया कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है और उसके कोएफिशिएंट्स कैसे निकालते हैं। चलो अब ना हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या होते हैं, दो रूट्स होते हैं, उनको रूट्स बोल लो, जीरोस बोल लो, या क्या बोल दो, रूट्स, जीरोस एंड सॉल्यूशन। क्या बोल दो, रूट्स, जीरोस एंड सॉल्यूशन। अब इन रूट्स, जीरोस और सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए हमारे पास दो तीन मेथड है। एक तुम्हारा होता है फैक्टराइजेशन मेथड, जो हमने पॉलिनोमियल में भी किया था। एक तुम्हारा क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट मेथड, जिसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो इस चैप्टर में सीखेंगे। एक तुम्हारा होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जो अब हमारा कोर्स में नहीं है। तो बेसिकली हमें दो ही सीखने, एक कौन सा वाला, एक फैक्टराइजेशन मेथड और एक क्या, डिस्क्रिमिनेंट मेथड। तो लिखो भाई, रूट्स फाइंड करने के लिए सबसे पहला मेथड फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, देखो बच्चों क्या कहता है फैक्टराइजेशन मेथड। देखो भाई, फैक्टराइजेशन मेथड कहता है, हाँ फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहता है, पहले आपको मैं दोबारा बता दूं। जैसे सपोज करो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। रूट्स, जीरोस और सॉल्यूशन का मतलब होता है x की वो वैल्यू जिसको इसमें रखने पे LHS और RHS क्या हो जाए, इक्वल। यानी मतलब x की वो वैल्यू जिसको इसमें रखने पे ये चीज क्या बन जाए, 0 बन जाए, है ना। उससे क्या बोलते हैं, जैसे मैं बताऊं इसके रूट्स क्या होंगे। एक तो तुम्हारा होगा -1, एक तुम्हारा क्या होगा -1। x की वैल्यू -1 रखोगे तो क्या बन जाएगा 0। और एक तुम्हारा क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस 2x कॉमन कर लोगे, एक तुम्हारा होगा -1/2। कितना होगा एक तुम्हारा -1/2। एक बार x की वैल्यू -1 रखोगे तो भी 0 आएगा, एक x की वैल्यू क्या रखोगे -1/2 तो भी 0 आएगा। तो ये मैंने -1 और -1/2 निकाले कैसे, तो इसको निकालने के लिए तीन तरीके हैं। हम सबसे पहला कौन सा कर रहे हैं यार, फैक्टराइजेशन मेथड। देखो बेटा कैसे करते हैं, ये हमने सीखा था। हमें इसमें क्या करना होता है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है, याद है ना कैसे करते हैं। उसके लिए एक रूल है, सबसे पहले इस वाले को और इस वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, कांस्टेंट टर्म और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को। तो 1 × 2 बताओ कितना आ गया, 2 आ गया। अब ये जो 3 है, इस 3 को ब्रेक करना है कुछ इस तरीके से कि ऐड करने पे कितना है 2, हाँ ऐड करने पे 3 आए और मल्टीप्लाई करने पे कितना है 2, है ना। तो बताओ कैसे ब्रेक करूंगा, 2 + 1, इसे लिख दो 2 + 1। समझ गए, तो ऐड करने पे कितना आ रहा है 3 और मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है 2। अब जरा ध्यान देना, ये बन जाएगा 2x स्क्वायर, 3x को लिख देंगे 2x + x + 1 इक्वल्स टू 0। इतनी बात समझ में आ गई, पक्का आ गई। अब जरा ध्यान देना, यहां से और यहां से इन दोनों में कुछ कॉमन आता है क्या, 2x, तो 2x कॉमन निकाल दो, क्या बच गया x + 1। इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या 1, क्या बच गया x + 1। x + 1 फिर कॉमन आ गया, क्या बच गया 2x + 1। तो एक बार x + 1 इक्वल्स टू 0 और एक बार 2x + 1 इक्वल्स टू 0। तो यहां से x की वैल्यू -1 और यहां से x की वैल्यू -1/2। तो ये x की दो वैल्यूज आ गई, बात समझ में आ गई। तो ये दो क्या आ गए, इसके जीरोस आ गए। ये पता ना, इसके बाद एक बार इसको 0 पुट करते हैं और एक बार इसको 0। मैंने वहां बताया भी था कि किन्हीं भी दो नंबरों का प्रोडक्ट जब 0 होता है तो कब होता है, जब उनमें से कोई एक 0 हो या दोनों 0 हो। खैर आप ये बात याद रखना, इस स्टेप के बाद क्या करना होता है, एक बार इसको 0 पुट करना होता है और एक बार इसको 0 पुट करना। समझ गए, फैक्टराइजेशन में किया था हमने उसमें, है ना, पॉलिनोमियल में। अब एक तुम लोग करो, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं इसकी दोबारा। ये पहला क्वेश्चन था, ये दूसरा।
3x² प्लस 8x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। जरा सॉल्व करना इसके रूट्स निकालना। अच्छा इन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, चाहे इन्हें रूट्स कह दो तो रूट्स कह दो, जीरोस कह दो या सॉल्यूशंस कह दो। बात समझ में आ गई? तो इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या है, -1 और -1/2। जीरोस क्या है, -1 और -1/2। सॉल्यूशन क्या है, -1 और -1/2। ये बात सबको समझ में आ गई बच्चों? करो नोट। अच्छा उसका वो करो, वाला हो गया सबका? करो, ट्राई करो सारे एक बार। आसान था तो हो जाएगा, है ना? पर कर लो चलो। बताओ इसमें पहला स्टेप क्या करेंगे? 5 × 3 कितना आएगा? 15। अब इस 8 को कुछ इस तरीके से लिखना है कि मल्टीप्लाई करने पे कितना है 15 और ऐड करने पे कितना है 8। तो क्या लिखूंगा बताना? 5 + 3 या 3 + 5, जैसे मर्जी लिख लो, इट्स अप टू यू। 3x² प्लस 5x प्लस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। सही है भाई? समझ गए सारे? अब ध्यान देना, इन दोनों में से और इन दोनों में से, अच्छा इन दोनों में कॉमन क्या है? x। क्या बच गया? 3x प्लस 5। इन दोनों में क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है। जहां कुछ भी कॉमन नहीं है तो वहां क्या कॉमन होता है? 1। क्या बच गया? अच्छा 3x प्लस 5 फिर बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया? अब एक बार क्या करेंगे? देयरफॉर आइदर 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 3x इक्वल्स टू -5, तो x की वैल्यू -5/3 और यहां से x की वैल्यू -1। एक -5/3 आ गया और एक कितनी आ गई? -1। समझ में आ गया सबको? अच्छे से आ गया? चलो ठीक है, नेक्स्ट अगला करो, थर्ड। x² -9x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। करो, निकालो इसके जीरोस या रूट्स। देखो भाई क्वेश्चन था x² -9x प्लस 14 इक्वल्स टू 0, ये क्वेश्चन था। चलो करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका कोएफिशिएंट कितना है? 1। तो 1 × 14 बताओ कितना आएगा? 14। अच्छा इस -9 को इस तरीके से लिखना है कि मल्टीप्लाई करने पे कितना है 14 और ऐड करने पे कितना है -9। बताओ कैसे लिखूंगा? -2 और -9 ऐसे, और वैसा -2 और -7 ऐड करने पे कितना आ रहा है? -9 मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है? +14 आ रहा है। सबको पता लग गया? यहां लिख दो x² -2x -7x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। अच्छा भाई अगर किसी को इसमें दिक्कत हो रही है ना बेटा, ये तो बेसिक वाली है, तो मेरे पास ना इसके लेक्चर है जिसमें मैंने इसको 20-30 क्वेश्चन कराए हैं सॉल्व, तो मेरे से आप लोग ले लेना और मैं उसको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो जो वीडियो से कर रहे हैं वो भी कर लेना, क्योंकि ये तुम्हें आना बहुत जरूरी है। मैथ्स में फैक्टराइजेशन ये बहुत बेसिक चीज है, ये आना बहुत जरूरी है। जब तक मैथ्स पढ़ोगे तब तक चलेगी यार। तो अगर किसी को भी दिक्कत हो रही हो प्लीज या तो पर्सनली पूछ लेना, या एक बार उसमें मैंने 20-25 क्वेश्चन कराए हैं वो वहां से भी कर लेना, ठीक है भाई? चलो अब यहां से कॉमन क्या आ रहा है? x क्या बच गया? x -2। इन दोनों से क्या कॉमन आएगा? -7। क्या बचेगा? x -2। पता है ना जब माइनस कॉमन निकालते हैं तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव। अब फिर क्या कॉमन आ रहा है? x -2। क्या बच गया? x -7। एक बार x -2 इक्वल्स टू 0 और x -7 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू कितनी? 7। ये दो आंसर आ गया। समझ गए सारे? पक्का? अगला करो, फोर्थ। 3x², ध्यान से करना भैया, -13x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। करो, चलो भाई क्या था? पहले करेंगे 3 × 10 कितना आ रहा है? 30। अब -13 को इस तरीके से लिखना है कि मल्टीप्लाई करने पे कितना है 30 और ऐड करने पे -13, तो क्या आएगा? -3 -10 कितना हो गया?
3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। समझ गए? अब इसके बाद इन दोनों में कॉमन बताओ क्या है? 3x। क्या बच गया? x माइनस 1। इसमें कॉमन क्या है? माइनस 10। भाई जब भी कभी ये वाली टर्म नेगेटिव होगी तो हमेशा माइनस भी कॉमन आएगा, ये बात याद रखना। जब भी कभी थर्ड टर्म नेगेटिव होगी तो भैया माइनस भी कॉमन आएगा। क्या बच गया? x माइनस 10। अबे x माइनस 1, x माइनस 1 बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा अंदर? 3x माइनस 10। एक बार x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और एक बार 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो यहां से x की वैल्यू 1 और यहां से 10/3। तो एक बार x की वैल्यू 1 और एक बार x की वैल्यू कितनी आ गई? 10/3। समझ में आया क्वेश्चन? सबको आ गया? अगला लिखो। क्वेश्चन है 5th। थोड़ा ध्यान से करना, थोड़ा सोचना पड़ेगा इसमें। करो भाई। 2x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। करो, चलो भाई करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या करना पड़ेगा? -5 इंटू 2 इंटू -5 कितना आएगा? -10। अब आपकी मिडिल टर्म कितनी है? -9। कुछ बंदे इसके साथ x भी ले लेते हैं, तो अगर आप चाहो x लेना तो ले लो, वरना कोई दिक्कत नहीं। अब इस -9 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे -10 आए और ऐड करने पे -9। क्या होगा? -10 प्लस 1। चलो तो अब यहां पे लिख दो 9x की जगह क्या, साथ में x था तो x लगा दो। -10x प्लस x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। समझ गए? अब इसके बाद इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन क्या है? 2x। क्या बच गया? x माइनस 5। यहां पे क्या बच गया? x माइनस 5। x माइनस 5 कॉमन, यहां पे 1 कॉमन आया था, तो एक बार x माइनस 5 को 0 पुट करेंगे और एक बार 2x प्लस 1 को। यहां से x की वैल्यू 5 और यहां से -1/2। समझ में आया बच्चों? आ गया? पक्का आ गया? चलो नेक्स्ट, अगला 6th। अब 6th वाला ध्यान से करना भाई। x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0। अब इसमें क्या है? मिडिल टर्म नहीं है, तो क्या करते हैं इसमें? 9 को क्या लिखेंगे? 3 स्क्वायर। करो भाई, इसमें मिडिल टर्म नहीं है ना, तो इसमें 9 को क्या लिखेंगे? 3 स्क्वायर और क्या लगा देंगे? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। करो, देखो भाई जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो क्या करना है? इसे लिखना है 9 को 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सही है? अब इसमें लगेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या होगा? a माइनस b और a प्लस b। एक बार a माइनस b इक्वल्स टू 0 और एक बार मतलब दिस इक्वल्स टू 0 और दिस इक्वल्स टू 0। यहां से x की वैल्यू 3 और यहां से x की वैल्यू -3। बच्चों बात समझ में आ गई सबको? अच्छे से आ गई? पक्का? चलो अगला 7th। अगला है 4x स्क्वायर माइनस 25 इक्वल्स टू 0। करो इसके फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 25 इक्वल्स टू 0। इसे कैसे करेंगे? अच्छा भाई इसे मैं लिख सकता हूं ऐसे, 2x की होल स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। तो ये भाई याद रहेगा, जिसमें मिडिल टर्म नहीं होती उन्हें ऐसे करते हैं। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या होगा? a माइनस b और a प्लस b। क्या हो जाएगा? एक बार a माइनस b इक्वल्स टू 0 और एक बार यहां से 2x की वैल्यू 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5/2। यहां से 2x की वैल्यू -5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -5/2। समझ गए सारे? पक्का समझ गए? अच्छे से समझ गए? चलो ठीक है नेक्स्ट। अच्छा अब एक ये वाला भैया, जिसमें क्या है? कांस्टेंट टर्म नहीं है। बताओ इसके रूट्स क्या होंगे? निकालो। 2x स्क्वायर माइनस 3x।
तो भाई मैंने ये क्वेश्चन तुम्हें दिया था जिसमें क्या होती है, कांस्टेंट टर्म नहीं होती, तो उसके फैक्टराइजेशन कैसे करने हैं वो देखो। तो क्या करेंगे यहां पर भैया, जिस भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म ना हो तो उसके फैक्टराइजेशन करने के लिए आपने क्या करना है भाई, इन दोनों से क्या करना है, डायरेक्ट क्या कॉमन निकाल दो, x, क्या बच गया 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। सही है। अब एक बार क्या करेंगे, दो फैक्टर आ गए तो एक बार देयरफॉर एक बार x 0 और 2x माइनस 3 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2। समझ में आ गया बच्चों। तो ये दो क्या आ गए, इसके रूट्स आ गए। बात समझ में आ गई, एक ये आ गया और एक ये आ गया। तो भैया जब भी कभी कांस्टेंट टर्म ना हो तो भाई क्या करते हैं, जीरोस ऐसे निकालते हैं, रूट्स ऐसे निकालते हैं। जरा एक और करना तुम लोग इसका, 9 7x स्क्वायर माइनस की जगह प्लस कर लो, 7x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू 0 करो। चलो देखो भाई 7x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 0, सेम कांस्टेंट टर्म नहीं है तो क्या करेंगे, इन दोनों से डायरेक्ट क्या कॉमन आ जाएगा, x, क्या बच गया 7x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो एक बार x इक्वल्स टू 0, एक बार 7x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू 0 और 7x इक्वल्स टू माइनस 5, x की वैल्यू कितनी आ गई -5/7। इतनी बच्चों बात समझ में आ गई, अच्छे से आ गई। अच्छा चलो जाते जाते एक क्वेश्चन मुझे और कर दो ताकि पूरे 10 हो जाए। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। चलो एक मुझे ये करके दिखाओ जरा एक बार, एक्स स्क्वायर माइनस 5 इक्वल्स टू 0 करो, इसके फैक्टर निकालो जीरोस। चलो भाई मैंने ये किया था। अच्छा अब इसमें ये 5 जो है किसी की स्क्वायर नहीं है, तो जब ऐसा कभी भी आ जाए वो किसी की स्क्वायर नहीं है तो क्या कर देंगे, इसको √5 की स्क्वायर लिख देंगे इक्वल्स टू 0। सही है, बात समझ में आ गई। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बन जाएगा, a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल्स टू 0। तो एक बार आ गया x माइनस √5 इक्वल्स टू 0 और एक बार आ गया x प्लस √5 इक्वल्स टू 0। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई √5 और यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई -√5। तो ये दो क्या आ गए, इसके रूट्स आ गए। बच्चों समझ में आ गया सबको पक्का। तो यार आज जो हमने चैप्टर में सीखा वो क्या सीखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और इसके रूट्स या जीरोस क्या होते हैं, और उनको निकालने के लिए हमने क्या सीखा, फैक्टराइजेशन मेथड सीखा जो हमने पहले भी सीखा था। अब बच्चों मैं आपको बता दूं ये फैक्टराइजेशन सबको आनी चाहिए यार, हमने चैप्टर नंबर 2 में भी की थी, अब इसमें भी आपको आनी चाहिए। अगर ये फैक्टराइजेशन आती होगी तभी बेटा आगे क्वेश्चन अच्छे से हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे। तो कोशिश करना कि घर जाके इसके फैक्टराइजेशन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। और एक मैंने भी कराई थी, तो अगर किसी को वो वीडियो चाहिए वो लेक्चर चाहिए तो मेरे से ले लेना, कोशिश करूंगा कि इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तो आते रहिए और मैथ्स पढ़ते रहिए, बाय।